मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरा सलाम। और हमारा जो सेशन चल रहा है ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन, उसका आज पार्ट 3 है और हम साम्स 91 ज़बूर 91 की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट 2 सेशंस के अंदर हमने जो है उसका स्क्रिप्चर नंबर 1 पहली आयत को हमने जो है वो डिटेल में देखा और हमने समझने की कोशिश की कि कलाम में जो है वो हमारी हकीकत क्या है। और आज जो है हम आयत नंबर 2 से 4 तक सीखने की कोशिश करेंगे और हम रोशनी डालेंगे कि हम इन 2 आयत को जो है किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि जो मसीह के साथ वॉक है, खुदा के साथ जो हमारी वॉक है, वो बेसिकली जो है एक्सपीरियंस पे बेस करनी चाहिए। मतलब हम खुदा के कलाम को सीखें, उसको समझें, खुदा की हकीकत को समझें, जानें और फिर उस आईने के अंदर अपने आप को देखने के बाद उस हकीकत के अंदर अपनी ज़िंदगी और अपने ख्यालात को प्रोसेस करें और फिर कदम ब कदम जो चलते जाएं। तो इस तरीके से जो है हम खुदा की मोहब्बत और खुदा की हिकमत के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं और इसी तरीके से जो है खुदा की जो पावर है वो हमारी ज़िंदगी में काम करती है। तो बहुत से कलीसिया में लोग जो हैं एक बाहर से पावर आने का वेट करते हैं, जबकि कलाम बताता है कि जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया वो रूह हमारे अंदर रहता है। तो बेसिकली जो नई हकीकत ये है कि खुदा का रूह हमारे अंदर रहता है और खुदा ने हम पे ये बख्शिश की है, खुदा ने हम पे ये रहम की है और खुदा का ये प्यार है हमारे लिए। प्रॉब्लम क्या है कलीसिया के अंदर कि कलीसिया में जो है वो अबलीस को इतना बड़ा बना दिया है कलीसिया ने। और शुरू से जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमें इस तरह से स्टोरी सुनाई जाती है या दुनिया का सिस्टम जो है हमें इतना बड़ा दिखाया जाता है या इकोनॉमीज इतनी बड़ी दिखाई जाती हैं या गैर कौमें हमारे लिए इतनी बड़ी दिखाई जाती हैं, इतनी पावरफुल दिखाई जाती हैं कि खुदा जो है ज़िंदगी में छोटा हो जाता है। तो अगर आज जो है मसीह कौम जो है वो मुश्किलात का शिकार है, उनके पास अगर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तालीम नहीं है, गुर्बत है, बीमारी है, तंगदस्ती है, जॉब्स नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है, अगर ये सब कुछ मसीह कौम के पास नहीं है तो इसमें जो है वो खुदा की कोई बड़ाई नहीं है और इसमें बेसिकली जो है हम अपनी हकीकत को समझते नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि हम अपनी हकीकत को समझते नहीं हैं और खुदा का रूह हमारे होने के अंदर होने के बावजूद जो है हम एक शिकस्त वाली ज़िंदगी गुजारते हैं जो खुदा की हमारे लिए मर्ज़ी नहीं है। तो यीशु मसीह जो है वो एक बार जब शुरू में आए थे, तब जब वो आए हमारे लिए जान देने के लिए, वो रेस्क्यू मिशन था। अब जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो रेस्क्यू मिशन के लिए नहीं आ रहे, वो अपनी कलीसिया के लिए आ रहे हैं। तो ये बात जो है समझने की है। लोग जब यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो वो आसमान पे जाने का वेट करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ज़िंदगी में तब्दीली आसमान पे जाने के बाद आएगी। जबकि खुदा ने जो है आपको और मुझे अपना रूह अभी से दे दिया है, अभी से उसका रूह हमारे अंदर रहता है और एक फ़तेहयाब ज़िंदगी गुजारना जो है हमारी ज़िम्मेदारी है। ये कुछ मसीहों के लिए नहीं है, आपकी ज़िंदगी के हर एरिया में सक्सेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस बात को समझना और इसको ओन करना, इसकी ज़िम्मेदारी लेना जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे और वो काम जो खुदा ने आपको करने के लिए कहा है, अगर आप खुदा की तरफ फिर देखेंगे तो आई थिंक ये थोड़ा सा गलत है। मैं दोबारा कहूँगा, अगर खुदा ने आपको कुछ करने के लिए कहा है और अगर वही काम करने के लिए आप खुदा की तरफ दोबारा देख रहे हैं, तब आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत है यहाँ पे और उसी गलत को समझने की ज़रूरत है कि वो गलत क्या है। तो जब हम साम्स 91, जब बहुत से लोगों को मैं दिखता हूँ जब वो इसको पढ़ते हैं तो वो विर्द की तरह पढ़ते हैं और वो ये समझने से इनकार करते हैं कि इसमें बहुत सी बातें हो चुकी हैं, बहुत सी बातें जो हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी हैं और खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। तो आज हम देखेंगे साम्स 91 ज़बूर 91 आयत 2 से 4 और मैं आपके लिए उर्दू में, होपफुली जो मुझे सुन रहा है नॉर्मली उसको ये आयत ज़ुबानी याद होंगी। साम्स 91 वर्स नंबर 2 to 4, 2 से 4 मैं आपके लिए पढ़ूँगा। मैं खुदाउन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है।
क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मुहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। ये आयात जो है बहुत खूबसूरत हैं और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि हम जो हैं वो यीशु मसीह का, सबसे पहले हमने यीशु मसीह का मकाम डिस्कस किया कि यीशु मसीह जो है वो खुदा के दहनी तरफ बैठे हैं और वो सब इख्तियार वालों से ऊपर हैं। तमाम पावर, तमाम अथॉरिटी जो है यीशु मसीह के पास है। और खुदा ने जो है मुझ पे और आप सब पे ये फजल किया। और आप सब, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्हें यीशु मसीह के बारे में सुना है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक मसीह घर में पैदा हुए हो पर आप यीशु मसीह को नहीं जानते। ये बहुत एक कॉमन पॉसिबिलिटी है और ऐसा ही होता है। इसीलिए लोगों की ज़िंदगी में खुदा की बरकत काम नहीं करती। तो हमने ये सीखा कि खुदा ने जो है हम पे ये फ़ज़ल किया कि यीशु मसीह को कबूल जब हमने किया तो खुदा ने हम पे ये फ़ज़ल ये किया कि उसने हमें भी वो स्टैंडर्ड दिया। हमारे रूहानी स्टेट के अंदर हमारी रूह को खुदा ने ये रुतबा अता किया कि हम जो है उसके पावर की पोजीशन जो है, उसके राइट हैंड के तरफ जो है हम लोग यीशु मसीह के साथ जो है वो सेम लेवल पर, सेम जगह पर बैठें। और ये जो है एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़ा खुदा का काम है जो उसने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए किया। और ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आप शिकस्त की ज़िंदगी गुजारें, जहाँ पे आप जो है लोगों की तरफ आंखें उठा के लोगों की तरफ देखें। ये वो स्टेट नहीं है जहाँ पे आप जो है वो इकोनॉमीज़ को, गवर्नमेंट्स को, लोगों को, सिस्टम्स को, बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को खुदा से ऊपर रखें। ये वो स्टेट है क्योंकि यीशु मसीह जो है इन सब चीज़ों से ऊपर है और आपको उसने अपने साथ बैठने का जो है प्रिविलेज दिया। ये एक प्रिविलेज है जिसके लिए आपने और मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैं आपके जिस्म की बात नहीं कर रहा, मैं आपके रूह की बात कर रहा हूँ। तो रूहानी मकामों के ऊपर खुदा ने आपको हर तरह की और मुझे हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। और इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि खुदा ने हर किस्म के सिस्टम से आपको ऊपर बिठा दिया। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप जो है वो शिकस्त वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो तो यहाँ पे ज़िम्मेदार कौन है? कलाम में लिखा है 91 ज़बूर की 2 आयत जो मैं पढ़ रहा हूँ कि लिखा है कि मैं खुदाउन के बारे में कहूँगा वही मेरा गढ़, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। तो खुदा पर जो है मेरा तवक्कल है और स्टार्ट होती है मैं खुदाउन के बारे में कहूँगा। तो यहाँ पे जो है कन्फेशन हमारा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम खुदाउन के बारे में क्या कहते हैं और उसके साथ हम अपने मुश्किलात के बारे में क्या कहते हैं और खुदाउन के बारे में हम क्या समझते हैं और हम अपनी मुश्किलात के बारे में क्या समझते हैं। तो मैंने बहुत से सिचुएशंस में देखा है कि हम अपने मुंह से इकरार करते हैं कि खुदा जो है वो बड़ा है और हम खुदा से बहुत बार इस तरह से दुआ करते हैं जैसे खुदा ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो जो हकीकत है हमारी रूहानी हकीकत, वो हम इतनी तेज़ी से पढ़ जाते हैं कलाम के अंदर से जैसे खुदा ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। तो फिर हम खुदा के पास रोते पीटते जाते हैं कि खुदा हमारी मदद करे जैसे कि खुदा ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, जबकि ये एक गलत स्टेटमेंट है। तो आप अपने हालात के बारे में क्या कहते हो, अपनी हेल्थ के बारे में क्या कहते हो, खुदा के बारे में क्या कहते हो और इसके साथ जो है इन बातों पे किस तरह से यकीन रखते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यही चीज़ जो हम दिल में यकीन रखते हैं और हम जो मुंह से इकरार करते हैं, वही चीज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी की हकीकत को बनाता है। तो अगर हमारे दिल में कुछ और यकीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मुंह से इकरार कर रहे हैं कि खुदा जो है वो कुदरत वाला है, ताकत वाला है, खुदा ने हमें आसमानी मकामों पे अपने साथ बिठाया है, हमें हर तरह की रूहानी बख्शी है, बरकत बख्शी है और खुदा का रूह हमारे अंदर रहता है। अगर हमारे मुंह में ये इकरार है और उसके साथ साथ हमारे मुंह में ये भी इकरार है कि ये गवर्नमेंट जो है सही नहीं है, ये दुनिया का सिस्टम सही नहीं है, हमारे साथ ये अच्छा नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता, तो ये दोनों इकरार जो है एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा इकरार जीतेगा? वो इकरार जीतेगा जिसको आप ज़्यादा वज़न दोगे। तो अगर आपने दिल में दुनिया के प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारी को, दुनिया के सिस्टम को बहुत बड़ा किया हुआ है, तो
जब आप मुंह से वो इकरार करोगे तो वो इकरार आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट हो जाएगा, ना कि वो इकरार जो आप खुदा के बारे में करते हो। तो अगर आप दिन में 10 मिनट बाइबल पढ़ रहे हो और बाइबल को मेडिटेट कर रहे हो, पर उसके बाद जो है पूरा दिन आपका इकरार और आपकी मेडिटेशन खुदा के कलाम से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो आप खुद फैसला करेंगे कौन सा इकरार जो है वो हकीकत है। इसका मतलब है जब हम कहते हैं कि मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा कि वही मेरी पनाह है, तो हम झूठ कहते हैं, क्योंकि हमारा दिल और हमारी ज़बान बाकी पूरा दिन जो है इसके ऑपोजिट चलती है। तो जब हम 10 मिनट या 5 मिनट इस बात को कहते हैं और इस बात के लिए खुश होते हैं, तो सिर्फ ये हम ड्रामा करते हैं। ये सिंपली एक ड्रामा है, बिकॉज हमारी ज़िंदगी में इसकी कोई हकीकत नहीं है। और कई लोगों को ये बातें जो हैं बहुत बुरी लगती हैं, उनकी जो रिलीजियोसिटी है, उनकी जो मजहबी तालीम है उसके ख़िलाफ़ है जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं, बिकॉज़ ये बातें उनको चैलेंज करती हैं, ये उनकी ज़िंदगी की नाकामियों को चैलेंज करती हैं। तो अगर आप वाकई में समझते हो कि ये जो कलाम में लिखा है ये हकीकत है, तो ये कलाम जो है आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहिए और दूसरे लोगों को नज़र भी आना चाहिए। तो एक कमरे में कोने में छुप के जब आप कलाम को पढ़ते हो या उसको मेडिटेट करते हो और आपकी ज़िंदगी से वो पावर, खुदा की पावर जो आपके अंदर रहती है, वो मैनिफेस्ट होती नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है आपके मेडिटेशन के अंदर, आपके यकीन के अंदर, आपके कन्फेशन के अंदर जो है दो दिलापन है। आप जो है दो दिले इंसान हो और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो खुदा की हकीकत जो है वो अटल है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम कर दिया वो वहाँ पे फिक्स है और वो वहाँ से हिलने वाला नहीं है। पर आपकी और मेरी हकीकत जो है वो हमारे बिलीफ, हम लोग क्या यकीन करते हैं उसके ऊपर बेस करती है। तो जब हम कहते हैं कि खुदावंद मेरी पन्ना और मेरा गढ़ है, और इंग्लिश में लिखा है फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस का मतलब है कि आप जो है एक बाउंडेड एरिया के अंदर रहते हो। जब खुदा हमारा फोर्ट्रेस है, और लास्ट टाइम देखा खुदा हमारी सीक्रेट प्लेस है, तो इसका मतलब जब हम उस फोर्ट्रेस के अंदर रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी के गुजारने के लिए हर वो सप्लाई, हर वो चीज़ जो हमें चाहिए वो फोर्ट्रेस के अंदर हमें मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुदा को कह रहे हो कि खुदा मेरा किला है और आप उसके अंदर भूखे मर रहे हो, और बोलो खुदा मेरा किला है पर आपके बच्चों के पास जो है तालीम नहीं है। आप कह रहे हो खुदा मेरा किला है और वहाँ पे बदरूहें अंदर आ रही हैं। आई मीन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ यहाँ पे गड़बड़ है और उसी गड़बड़ को मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हम तीसरे वर्स में जाते हैं कि 91 ज़बूर की में लिखा है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मुहलिक वबा से छुड़ाएगा। अब मैं आपको कहूँ कि ये जो आयत है, आयत नंबर 3 जो है 91 ज़बूर की, ये आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, ये तो लिखा है कि वो छुड़ाएगा। मैं आपको कलाम में से दिखाता हूँ कि ये सब कुछ हो चुका है और खुदावंद ने जो है वो आपकी और मेरी हकीकत को तब्दील कर लिया है। इसीलिए जो है वो खुदा के दहनी तरफ बैठा है, बिकॉज वो आपको ऑलरेडी छुड़ा चुका है। फिर आप बोलोगे मेरे को तो ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। आप जो है ज़िंदगी को बाहर से देख रहे हो, आपको ज़िंदगी अंदर से देखनी, बिकॉज खुदा आपके अंदर रहता है। जब तक आप ज़िंदगी को बाहर से देख के अंदर की तरफ लेके आओगे इन्फॉर्मेशन, तो ये एक गलत तरीका है। सिर्फ बाहर से क्या जाना चाहिए, आपकी आंखों और आपके कानों से खुदा का कलाम जाना चाहिए, और उस आईने से आपको बाहर की इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, ना कि बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आए उसको आप अंदर लेके जाओ और फिर से डिसीजन लो। तो ये एक प्रोसेस गलत है। अगर आप बाहर से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हो, अगर आप मुश्किलात को देख रहे हो, अपने अंदर लेके आ रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो और उसके हिसाब से इकरार करते हो और उसके हिसाब से आगे अपने कदम बढ़ाते हो, तो ये एक गलत तरीका है। कलाम का तरीका ये है कि आप अपनी आंखों और अपने कानों से कलाम को लेके जाओ, अपने अंदर लेके जाओ, उसको अंदर से प्रोसेस करो और फिर बाहर जो हालात हैं उनको अंदर के कलाम के बेसिस के ऊपर उस पर डिसीजन लो। और यही है एपिग्नोसिस, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, कि खुदा का कलाम आप अंदर लेके जा रहे हो और अपने बाहर के हालात को खुदा के कलाम के लाइन में रख के आप डिसीजन ले रहे हो। और ये डिसीजन जो है वो आप हर वक्त लेते हो। हर वक्त इंसान कोई ना कोई डिसीजन लेता है, हर वक्त इंसान अपने मुंह से कोई ना कोई बात निकालता है,
जो कि ज़िंदगी की राह को जो है वो चेंज करती है। तो आपकी ज़िंदगी के राह में जो कुछ होता रहा है और जो कुछ होता आया है उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। अगर आप आज फेलियर हो, आपकी औलाद एक फेलियर है, अगर आपके पास खाने को नहीं है, अगर आपके बच्चे पढ़े नहीं हैं, अगर आप बीमारियों में घिरे हुए हो, इस सब के ज़िम्मेदार आप खुद हो, ना कि खुदा। और ये मैं आपके लिए अभी प्रूव करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ सबसे पहले देखें इब्रानियों उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत। सो इब्रानियों का ख़त उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे कि यीशु मसीह की मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दे। तो खुदा ने जो है यीशु मसीह को जब हमारे पास भेजा तो यीशु मसीह की मौत की वजह से जो है इब्लीस के पास जो मौत का इख्तियार था, खुदा ने उससे वो इख्तियार ले लिया और इब्लीस को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया उसको। और जब यहाँ पे तबाही की बात होती है तो तबाह उसको ऐसे किया कि उससे हर तरह का इख्तियार और हर तरह की पावर उससे खुदा ने ले ली और उसको तबाह कर दिया। तबाह का मतलब तबाह, डिस्ट्रॉयड। तो उसकी जो पूरी हुकूमत थी उसको खुदा ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप बोलेंगे कि आज उसके पास क्या है? आज उसके पास सिर्फ धोखा है और धोखे के सिवा उसके पास और कुछ भी नहीं है। और आप इसके साथ जो है और देखें, मेरे साथ कुलसियों का ख़त देखें और कुलसियों के ख़त के अंदर आप देखें इसका 2 बाब और उसकी 15 आयत। और लिखा है, कलाम फरमाता है, उसने हुकूमत और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतयाबी का शादियाना बजाया। तो इब्लीस और उसके साथ जितनी भी उसकी लोग, जो भी उसके साथ या जो भी फरिश्ते कह लें या जो भी उसके साथ थे लोग, जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो क्या कहते हैं, कलाम फरमाता है कि हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। तो यीशु मसीह ने अपने मौत की वजह से उनका तमाशा बनाया और उन पे फतयाबी का शादियाना बजाया। तो आज की हकीकत ये है। तो आज आपको जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और आप कहते हो कि मैं जो हूँ हक़ ताला के पर्दा में रहता हूँ और आपके मुंह से जो है एक अलग किस्म का इकरार निकलता है, इसका मतलब है कि आप जो है अभी तक इब्लीस के कब्ज़ा में अपने आप को समझते हो, क्योंकि जो खुदा ने आपके लिए किया उसको आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका जो सिस्टम है, दुनिया का सिस्टम है, इसके ऑपोजिट तालीम देता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट तालीम देता है। और हमारे चर्च के अंदर जो है इब्लीस को इतना बड़ा बनाया गया है और इतनी तालीम दी गई है उससे बचने के लिए, उससे छूटने के लिए, उसका छुटकारा हासिल करने के लिए, कि लगता है कि इब्लीस जो है वो खुदा से भी बड़ा है। मतलब कलीसिया ने जो है इब्लीस को इतनी अहमियत दी है और उसको इतना बड़ा बना दिया है कि आज लोग बदरुओं से और इब्लीस से थरथराते और कांपते हैं, जबकि यीशु मसीह ने जो है उनका ऑलरेडी तमाशा बना दिया है और आप जो है रूहानी मकामों पे यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हो। तो आपको अपनी हकीकत को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी हकीकत को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले और आपके मुंह के इकरार जो हैं खुदा के कलाम की मर्ज़ी से हो, ना कि आपके हालात की मर्ज़ी से हो। फिर जी और आप देख लें मेरे साथ कुलसियों उसका पहला बाब और इसकी 13 आयत भी देख सकते हैं आप। और उसमें भी जो है आप देखें, उसने हमको तारीकी के कब्ज़ा से छुड़ा कर अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल कर देगा। नहीं, दाखिल किया, अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया। उसने हमको तारीकी के कब्ज़े से छुड़ा कर, तारीकी के कब्ज़े में डाल के नहीं, तारीकी के कब्ज़े से छुड़ा कर, तारीकी के कब्ज़े में छोड़ के नहीं, तारीकी के कब्ज़े से छुड़ा कर। तो इस आयत को और जो आयत मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको खाने की ज़रूरत है, अपने आँखों से और अपने कानों से और अपने दिल के अंदर जो है इसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। और
खुदा का जो कलाम है वो इनकरप्टेबल सीड है, वो ऐसा बीज है जब अपने अंदर आप बोगे तो जो अबलीस ने आपको पकड़ा हुआ है या अबलीस आपकी ज़िंदगी के किस किस एरिया में काम करता है वो खुद ब खुद वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि जब आप खुदा के कलाम को अपने दिल में आप जगह दोगे तो तब्दीली वहाँ से आएगी। तो मैं खुदावन के बारे में कहूँगा कि क्या मैं खुदावन के बारे में क्या कहूँगा कि तूने मुझे तारीकी के कब्ज़े से छुड़ा देगा नहीं, छुड़ाया। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा कि तूने मुझे अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया, कर देगा नहीं, किया। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा। तो आप खुदावन के बारे में क्या कहते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं खुदावन के बारे में कहूँगा दूसरे कुलसियों 2 बाब की 15 से मैं खुदावन के बारे में कहूँगा कि तूने मुझे हुकूमत और इख्तियारों से छुड़ाया, इख्तियार वालों से छुड़ाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे उनके चुंगल से छुड़ाया। इसका मतलब ये है कि आप एक मुल्क में रह रहे हो, आप एक हुकूमत के अंडर रह रहे हो, और वो हुकूमत जो है अगर कोई भी फ़ैसला मसीहों के ख़िलाफ़ करेगी, आपके ख़िलाफ़ करेगी, वो जो है फ़ैसला या वो जो कानून या वो जो चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में एक्टिव नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न क्या है कि उससे ऊपर एक और लॉ है, और उससे ऊपर का लॉ क्या है कि खुदा ने आपको छुड़ा दिया, उसके बेटे ने आपको छुड़ा दिया। तो वो भले कोई भी कानून बना लें, वो कोई भी सिस्टम बना लें, वो आपको कुछ किसी भी नाम से पुकार लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पे फ़र्क पड़ना चाहिए कि खुदा आपको किस नाम से पुकारता है। या आपको कभी भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए कि मुझे जो है ये इस कौम के लोग मुझे इस तरह से पुकारते हैं, वो मुझे इस तरह से देखते हैं, वो मेरे बारे में ये सोचते हैं। ये सोच कभी भी आपके बारे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको खुदावन के बारे में कहना चाहिए कि खुदावन तूने जो है मुझे इस सब से छुड़ाया और तारीकी के कब्जे से छुड़ाया, और ये चीज़ें मेरे ऊपर हावी नहीं होती, ये चीज़ें मुझ पर काम नहीं करती, ये हथियार अबलीस के मुझ पर काम नहीं करते। तो आप अगर इस हकीकत को एक्सेप्ट करोगे कि हुकूमत और इख्तियार वाले और बदरू हैं और गुर्बत और अफलासी और बीमारी के इख्तियार मुझ पे, जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे, जब आप अपना पावर इसको दे दोगे, जब आप अपने आप को बेच दोगे इन ख्यालात के ऊपर, तब जो है ये ख्यालात आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, आप पे हावी हो जाएंगे। पर जब आप बोलोगे मैं खुदावन के बारे में कहूँगा कि तूने मेरे लिए क्या किया, मैं खुदावन के बारे में कहूँगा तूने मुझे छुड़ाया, मैं खुदावन के बारे में कहूँगा कि तूने मुझे आसमानी मकामों पे बिठाया, मैं खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, मैं इस काबिल नहीं पर तेरा चॉइस है, ये तेरी चॉइस है कि तूने मेरे लिए ऐसा किया। फिर जो है आप मेरे साथ एक और हवाला देखें, इसके बाद हम लोग और आगे मूव करेंगे, और ये है पहला पतरस और उसका जो है 2 बाब और उसकी आप 9 आयत देखें। और जैसे कि मैंने कहा कि आप परेशान नहीं हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप परेशान नहीं हो कि आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, आप परेशान नहीं हो कि आप किस मोहल्ले में रहते हैं, आप परेशान नहीं हो कि आपकी आज हकीकत क्या है। आप ये सोचो कि कल की आपकी हकीकत क्या होगी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, कि खुदा के कलाम की रोशनी के अंदर आपकी कल की हकीकत क्या है, आपके मरने के बाद नहीं, कल की। तो जब तक आप मुंह के इकरार को चेंज नहीं करोगे, तो आप देखो पहला पतरस 2 बाब और उसके 9 आयत में खुदावन का कलाम आपके बारे में क्या कहता है। क्या कहते हैं कि आप एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है। तो अगर खुदा का कलाम जो है वो, और उसके बाद फिर जो है वो कहता है कि तुम्हें तारीकी से अपनी तारीकी कब से छुड़ाया और अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है, तो खुदा का कलाम फिर कंफर्म करता है कि उस तारीकी से आपको छुड़ा दिया। तारीकी जो है यहाँ पे हर वो एरिया आपकी ज़िंदगी का जो तारीख है वो सब जगह काउंट होती हैं, और खुदा आपको देखता है कि आप उसकी ख़ास मलकियत हो, आप उसकी उम्मत हो, आप जो है शाही काहिनों का फ़िरका हो, आप एक बरगजीदा नस्ल हो। तो मैं खुदावन के बारे में कहूँगा कि उसने मुझे बरगजीदा नस्ल बनाया है, मैं जो खुदावन की ख़ास मलकियत हूँ, मैं खुदावन की ख़ास कौम हूँ। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा तेरा शुक्र हो कि मैं तेरी ख़ास कौम हूँ। तो जब दुनिया का सिस्टम या आपके मुल्क का सिस्टम या आपके ऑफिस का सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो है वो आपको दबाने की कोशिश करता है नाजायज़, तब जो है आपके मुंह से ये इकरार निकलना चाहिए, ना कि जो आपको बाहर से नज़र आता है। तो बाहर की इन्फॉर्मेशन जो है आप अंदर ले जाकर अपने मुंह का इकरार और अपने दिल का सुकून चेंज नहीं करें,
जबकि बल्कि कलाम के ऊपर अपनी निगाह करें, कलाम को देखें, कलाम को सुने और वो कहें जो कलाम आपके बारे में कहता है, वो नहीं कहें जो लोग आपके बारे में कहते हैं। तो लोग जो हैं जब आपको देखते हैं, आप इस मुश्किल के अंदर हैं, तो अगर आप उस कमेंट्स को अपने अंदर ले जाकर प्रोसेस करते हो तो आप जो है वो गलत डायरेक्शन में देख रहे हो। बिकॉज क्या है कि ज़बूर 91 में हमने देखा कि जब हम ज़बूर 91 को पर्सनलाइज करते हैं तो साम्स 91 मैं आपके लिए निकालूं। ओके, तो मैं खुदा के बारे में कहूँ वही मेरी पनाह है। तो जब खुदा को हम अपनी पनाह कहते हैं और मेरा गढ़ है, तो हम जो है इस चीज़ को यकीन रखें और कलाम को समझें। और फिर मैंने बताया कि आपको कि वो तुझे सयाद के फंदे से और मुहलक वबा से छुड़ाएगा, पर मैंने आपको दिखाया कि खुदा ने आपको ऑलरेडी छुड़ा दिया है। अब अगर आप अभी भी वेट करोगे कि खुदा आपको छुड़ाएगा, तो आप उस चीज़ को फ्यूचर में डाल रहे हो। आप उस चीज़ को ऐसे कंसिडर कर रहे हो कि वो चीज़ अभी तक नहीं हुई, बल्कि कलाम बता रहा है कि उसने अभी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको तबाह कर दिया है और ये चीज़ ऑलरेडी हो गई है। तो आपकी स्पिरिचुअल रियलिटी, जब आप अबलीस को इतना बड़ा मकाम दे रहे हो, तो अपने आप को भी कोई मकाम दो। बिकॉज खुदा ने आपको मकाम दिया है। खुदा ने आपको कहा है कि आप एक स्पेशल कौम हो, आप शाही कायनों का फ़िरका हो, आप जो है मसीह के दहनी तरफ बैठे हो। तो जब आप अबलीस को इतना बड़ा कर रहे हो तो अपने आप को इतना बड़ा हो, बिकॉज खुदा जो है वो इतना बड़ा है। ठीक है, जो खुदा का वादा आपकी ज़िंदगी में पूरा हुआ है कि आपको खुदा के कौम होने का, उसके बेटे और बेटियां होने का हक मिला है और उसका रूह जो है आज आपके अंदर रहता है, आप यकीन करेंगे ये इतनी बड़ी बात है कि जो पुराने प्रॉफिट्स थे वो इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और वो वक्त आपकी और मेरी ज़िंदगी में आज आके पूरा हुआ है। और अगर हम इसकी अहमियत नहीं रखेंगे और आज भी अगर हम सफ़र करेंगे, आज भी अगर हम प्रॉब्लम्स के अंदर रहेंगे, तो ये सिर्फ हमारी चॉइस है। और अगर आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा ने जो हमारे लिए किया और खुदा ने जो हमें करने के लिए कहा, अगर हम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर खुदा हमारे लिए वही करेगा जो वो हमें कह रहा है कि तुम करो, तो आई थिंक हम जो है क्या है, बेवकूफ़। फिर जो है चौथी आयत देखें और उसके बाद क्लोज करेंगे। कामिल ज़बूर की चौथी आयत, वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तो चूँकि आप जो है खुदा के रूह के साथ रहते हो, वो आपके अंदर रहता है, तो अब ये जो आयत है ये ऑलरेडी एक्टिव है। बिकॉज आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी सच्चाई को अपनी ढाल बनानी है। तो अब जो है करेगा के फेज़ से आप कर गया के फेज़ में पहुंच गए हो, क्योंकि यीशु मसीह के कफ़ारे के बाद करेगा का पॉइंट जो है कर दिया में आ गया है। क्योंकि अब जो है ये प्रॉमिस जो है ये एक रियलिटी है जब आप इसको एक्टिवेट करो। तो यीशु मसीह ने जो है जो आपके लिए किया वो आपकी सच्चाई है और वही आपकी ढाल है। तो आपके हालात के सामने जो है आपकी ढाल जो है आपकी हकीकत है। तो जब आप सही हकीकत को इस्तेमाल करके ढाल बनाओगे, तभी जो है आप खुदा के वादे को अपनी ज़िंदगी में एक्टिवेट कर सकते हो। पर अगर आप दिन में 5 मिनट जो है खुदा के वादे को अपनी ढाल बनाओगे और उसके बाद आप एक ऐसे किले में रहोगे जिसको खुदा जानता नहीं, क्योंकि तारीकी में खुदा नहीं रहता। मैं यहाँ पे गुनाह की बात नहीं कर रहा, गुनाह ये भी है, खुदा के कलाम पे यकीन ना करना भी एक गुनाह है। और आई थिंक सबसे बड़ा गुनाह यही है कि आप खुदा के कलाम पे यकीन नहीं करो। तो अगर खुदा का कलाम कह रहा है कि यीशु मसीह जो है वो इन सब इख्तियार वालों से ऊपर है, यीशु मसीह सब बदरूहों से, सब प्रिंसिपलिटी से, सब पावर से, हर तरह की हकीकत से यीशु मसीह जो है वो ऊपर है, और खुदा ने जो है आपको भी ये फजल दिया है कि आप उसके साथ बैठे हो। तो अगर आप इस पर यकीन नहीं करते तो ये भी एक गुनाह है। तो मेरे अजीज़ों, आपको जो है खुदा की सच्चाई को अपनी ढाल बनानी है और उसके सामने जो है वो आपने अपने सामने हर बात में, अपनी ज़िंदगी के हर एक स्टेप में, अपनी ज़िंदगी के हर एक फ़ैसले के अंदर खुदा की हकीकत को कंसिडर करना है।
क्योंकि वही जो है आपकी हकीकत है। और आपको सही किस्म की नॉलेज पे यकीन रखना है, और आपने ये ख्याल करना है कि आप जो है वो इब्लीस को बड़ा नहीं बना रहे ज़िंदगी में, बल्कि खुदा को बड़ा बना रहे हो अपनी ज़िंदगी में। और खुदा ही जो है, खुदा की हकीकत जो है वो मेरी और आपकी ढाल है। अगर हम जो है मसाइल को अपनी हकीकत बनाएंगे तो फिर खुदा की हकीकत हमारी ढाल नहीं बन सकती। तो आज जो मैंने जो कुछ बताया, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए, और सिर्फ जो है बाइबल को पढ़ने से जो है आपके मसाइल हल नहीं होंगे। उस पर यकीन करना, खुदा के कलाम पे यकीन करने से और खुदा के कलाम का इकरार करने से जो है आप जो है वो रूहानी जो आलम है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके अंदर जो है तब्दीली लेके आ सकते हो। अगर आपके दिल में आज भी वही पुरानी हकीकत है, अगर आपके दिल में आज भी एक हारे हुए गुनाह आलूदा इंसान हो और आप आज भी जो है कुछ भी नहीं हो अपने 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 जो है वो दिल के अंदर, तो आप जो है खुदा की बख्शिश का एक तरह से इनकार कर रहे हो। आप यीशु मसीह के कफ़ारे का भी इनकार कर रहे हो, क्योंकि उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आपको वो चीज़ एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये खुदा का गिफ्ट है। तो ज़बूर 91 की आज हमने 2 से 4 आयत को देखी, और हमने जो है इसको हमारी आज की हकीकत है उससे हमने कंपेयर किया और देखा कि हम जो है इसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया और आप एक मसीह घर में पैदा हुए और आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है, तो ये कोई भी बरकत जो है वो आपके लिए नहीं है, बिकॉज़ ये बरकत जो है वो मसीहों की मिरास है। और अगर आप चाहो तो ये बहुत आसान है। आप यीशु मसीह का जो कफ़ारा है उसको एक्सेप्ट करो। जब आप उसको एक्सेप्ट करो और आप एक्सेप्ट करो कि उसने आपके लिए जान दी, और आप उसकी लॉर्डशिप को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करो और उसको अपनी ज़िंदगी का इख्तियार दे दो, तब जो है जो उसने इख्तियार आपके लिए रखा है वो इख्तियार आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप अपनी मुश्किलात से बाहर निकल के आ सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारी टॉक है उसके अंदर हम ज़बूर 91 में और आगे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हम और क्या कुछ सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के कलाम से आपको बरकत मिली होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।